बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। जब भी सालन बनाने का मूड ना हो तो मिसाले वाला पराठा और तड़के वाला रायता बनाएं। यकीन मानिए जब घर वाले खाएंगे ना तो सोच में पड़ जाएंगे कि आपने ये पराठे कैसे बनाए हैं। और साथ तड़के वाला रायता तो आपको खुद ही हैरान कर देगा। घर में अगर चिकन मटन नहीं है तो सब्ज़ी खाने का मूड भी नहीं है तो बना लें ये मज़ेदार से पराठे। यकीन जानिए खाने का तो दिल करेगा ही करेगा, बल्कि प्लेटें ही चट कर जाएंगे। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी डो तैयार करनी है, मसाला कैसे तैयार करेंगे, तड़का कैसे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है आटा, इसके अंदर मैंने डाल दिया है टेस्ट के मुताबिक नमक, थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है, इसको हमने हाथों के अंदर थोड़ा सा मसल के और उसके बाद डाला है। साथ मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सी डो लगा लेनी है। डो आपने हार्ड नहीं रखनी वरना आपको बेलने में भी मुश्किल होगी और पराठा भी आपको मज़ेदार जो है नहीं बनेगा। आपको हर पराठे में डो तैयार करने का भी तरीका शेयर किया जाता है कि जिन्हें डो जो है नहीं तैयार करनी आती, आटा गूंदना नहीं आता, उनके लिए भी हर पराठे की रेसिपी में डो जो है अलग तरीके से आपको इसका तरीका शेयर किया जाता है। कुकिंग ऑयल लगाकर हल्का सा हमने इसको ऊपर से ग्रीस करने के बाद कवर करके साइड पे कर दिया है। और तो अब हमने यहाँ पे करना है तड़के वाला रायता तैयार। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही। आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको चाहिए। तो बस इसको पहले चम्मच के साथ अच्छे से बीट कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे लेने हैं बॉयल किए हुए और क्यूब्स में कट किए हुए आलू, और साथ हमने शिमला मिर्च भी ले ली है, प्याज भी ले लिए हैं। इसके अलावा टमाटर जिसकी स्किन है अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हैं। और साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो आपको अगर सब्ज़ मिर्च पसंद है तो आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस जी हमने इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अगर आपको तड़के वाला रायता पसंद आए तो आपने ज़रूर बनाना है, ना पसंद आए तो यहाँ पे आपका रायता तैयार है। तो चलिए जी तड़का कैसे लगाना है। 1 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है और मैंने 1 टीस्पून जो है क्रश किया हुआ लहसुन ले लिया है। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा और इसको भी हमने कड़कड़ा लेना है। और साथ मैंने सब्ज़ मिर्च जो है लाल हुई पड़ी थी तो वो भी मैंने काट करके डाल दी है। आप दूसरी लाल मिर्च साबित भी डाल सकते हैं और सब्ज़ मिर्च भी आप डाल सकते हैं। तो हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद हमने डाल देना है इसको रायते के अंदर। तो तड़का हमारे पास तैयार है। तो देखिए जी इसकी आवाज़ से ही आपको मज़ा आ जाएगा कि कितना ज़बरदस्त जो है हमारे पास रायता तैयार है। इतना टेस्टी, इतना शानदार, इसका एक अलग से डिफरेंट सा आपको टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जी हमारे पास डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हमने डो को पेड़े जो है एक ही साइज़ के डो के तैयार कर लेने हैं। तो कितने पेड़े बनेंगे, यहाँ पे आपने चारों पेड़े एक ही साइज़ के बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पराठे तैयार होंगे। तो चले जी एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और पराठों को तैयार करते जाएंगे। यहाँ पे हमने हल्का सा आटा डालना है और इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। आपने रोटी को इतना बारीक नहीं बेलना, बस आपने इसको दरमियाने साइज़ का हल्का सा थिकनेस छोड़ देनी है रोटी की। तो किस तरह की और कितने साइज़ की रोटी होनी चाहिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले जी रोटी हमारे पास इतनी नॉर्मल साइज़ की तैयार हो चुकी है। जितने हमारे पास बड़ा पेड़ा था उसी हिसाब से हमने रोटी भी तैयार की है। तो बस जी हम इसके ऊपर हल्का सा आटा डस्ट करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। और ये है मेरे पास मज़ेदार सा मिसाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना टेस्टी ये मसाला है कि आप जो है जब ये पराठा तैयार करेंगे तो आपको इतना मज़े का लगेगा कि आप जो है एक बार नहीं बार बार बनाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने आपके साथ जो है पराठे जो मसाला है उसकी भी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर ना की तो आपके कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपने हमें मसाले की रेसिपी नहीं हमारे साथ शेयर की कि आपने मसाले में क्या क्या डाला है। तो बस जी, मसाले में हमने क्या डालना है, मसाले में मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया है मेरे पास, और साथ जो है साबित ज़ीरा है, साथ चाट मसाला है, साथ ही मैंने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 पिंच जितने जो है मैंने कलवंजी भी डाल दी है। और हमारे पास यहाँ पे हो चुका है मसाला तैयार। यकीन जानिए, इस मसाले का एक आपको अलग सा जायका मिलेगा, एक मज़ेदार सा टच होगा, जिसमें आपको सालन वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी, मसाला तैयार है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जो पहले हमने स्प्रिंकल किया है और आपके साथ सरप्राइज़ मसाला रखा था। मैंने कहा आपको बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फटाफट से लोग पहले तो कमेंट्स शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ आपने रेसिपी शेयर नहीं की। तो मैंने पिज़्ज़ा कटर के साथ ये सारी स्ट्रिप्स जो है एक ही साइज़ में कट कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो पीस है इसको हमने ऊपर नीचे रखते हुए पहले से ही रोल कर लिया है, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट वाला पीस होता है वो अमूमन छोटा ही होता है, क्योंकि हमने इसको गोल जो है शेप के साथ रोटी को तैयार किया है। अगर आप चौकोर तैयार करते हैं तो आपको सारे पीस एक ही साइज़ के मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने टाइटली रोल करना है, और रोल कैसे करना है, स्टिप जिस जगह पे जाके ख़त्म हो रही है आपने उसी ही जगह से जो है दूसरी स्टेप्स को स्टार्ट करना है, वरना आपने आगे पीछे से रोल बनाने शुरू कर दिए तो आपकी ये पराठे के जो लेयर्स हैं वो उस तरह से नहीं बन कर आएंगी। बस आपने ये थोड़े थोड़े से जो टिप्स हैं वो फॉलो करनी हैं, जहाँ पे आपको मुश्किल पेश ना आए, और इस तरह से मज़ेदार से जो है आप सारे पेड़े तैयार कर लें। तो देखिए हमारे पास चारों पेड़े रेडी हो चुके हैं। लुक से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने शानदार लग रहे हैं हमारे पास ये मज़ेदार से पराठे के जो पेड़े हमने तैयार किए हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कोई सालन की, कोई अचार चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने आपके साथ तड़के वाला रायता लाजमी शेयर किया है कि ये पराठे तड़के वाले रायते के साथ ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो चलिए जी, अब हमने इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। तो बेलने का भी आपने लाजमी प्रोसेस देखना है। मैं ये पराठा जब भी आपके साथ शेयर करती हूँ तो आपको हर टिप्स जो है लाजमी शेयर करती हूँ कि आप जब भी इसको बेलें तो किस तरीके से बेलें। जैसा कि आपके साथ मैंने बेकिंग वाले पराठे शेयर किए हैं और भी कई तरह के लच्छे पराठे शेयर किए हैं, तो आपके साथ मैंने सारी ट्रिक्स जो है शेयर की है। मेरी जो वीडियो ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, तकरीबन लाखों लोगों ने पसंद की है, तो वो वीडियो जो है उसका एक डिफरेंट सा आपको लुक मिलेगा। बेकिंग के साथ विदाउट ऑयली पराठा वो आपको मिलेगा, और यकीन जानिए बहुत सारे लोगों ने मेरा वो पराठा पसंद भी किया है। तो चलिए जी, हमारे पास हो चुके हैं अब सारे पराठे तैयार। तो अब फ्राई का तरीका भी आप देख सकते हैं। पहले हमने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद अब हमने डालना है इसके अंदर पराठा, और पराठे को फ्राई करना है। तो पराठा फ्राई करने के लिए आपने आंच को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना, और ना ही इतना लो रखना है कि पराठा हार्ड हो जाए, या फिर इतना हाई नहीं रखना कि पराठा आपका जलना स्टार्ट हो जाए। मीडियम आंच पे पकाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पराठा शानदार बनेगा। जब आप मीडियम आंच पे चाहे कोई चीज़ भी बना रहे हो तो मीडियम आंच पे होगी, उसका एक आपको अलग डिफरेंट सा जायका मिलेगा और डिफरेंट सी लुक मिलेगी। तो देखिए जी, हमारे पास हो चुका है शानदार पराठा तैयार। इसी तरीके से अब हमने सारे मज़ेदार से लच्छेदार मसालेदार पराठे तैयार कर लेने हैं। तो देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम व मुलायम और जायकेदार पराठे। यकीन जानिए मैंने घर पर बनाए हैं तो मेरे बच्चों ने बहुत पसंद किए हैं। और साथ था मज़ेदार सा तड़के वाला जो रायता, उसने तो इन पराठों को चार चांद लगा दिए हैं। आपको यहाँ पे कोई अगर मज़ेदार सा कुछ खाना हो तो आपने इस पराठे वाली रेसिपी को लाजमी बनाना है, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि वाकया ही ये मज़ेदार सा पराठा जो है बहुत ज़बरदस्त बना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तक सारा मसाला जो है
भर चुका है और एक मज़ेदार सा लुक है। तो जहाँ पे आप खुद भी जो है जब खाएंगे तो जज नहीं कर पाएंगे कि इतना शानदार पराठा जो हमारे घर पर बना है। यकीन जानिए अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।